एक्शन और उसके बाद मेरा एक्शन। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मैं, और उसके बाद मेरी कंडीशन और उसके बाद मेरा एक्शन। एक तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ओके। और एक चीज़ जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की वो क्या है, या तो मेरी बात चलेगी करता हूँ में, या मेरी बात चलेगी किया जाता है में। या तो मेरी बात चलेगी करता हूँ की कैटेगरी में, या चलेगी किया जाता, जो काम मैं करता हूँ। या तो मैं किसी काम को करता हूँ या फिर कोई काम मुझ पे किया जाता है। या तो कोई काम मैं करता हूँ या कोई काम मुझ पे किया जाता है। अब देखो, आप काम नहीं हट रहा, क्या नहीं हट रहा है यहाँ से? आपका काम नहीं हट रहा। मैं और मेरा काम ये नहीं हटेंगे इंग्लिश में कभी भी। मैं और मेरा काम ये इंग्लिश में कभी नहीं हटेंगे। तो अगर किसी काम को मैं करता हूँ तो ये एक्टिव कैटेगरी, और अगर कोई काम मेरे ऊपर किया जाता है तो ये पैसिव कैटेगरी। एक कॉमन सा पॉइंट है ये, किसी भी काम को या तो मैं करता हूँ या कोई भी काम मेरे ऊपर किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लॉक कर लीजिएगा कि इंग्लिश में हमारी बात या तो होती है करता हूँ की कैटेगरी में, या हमारी बात होती है किया जाता है की कैटेगरी में। ये कॉमन सा पॉइंट है, या तो किसी भी काम को मैं करता हूँ या कोई भी काम मेरे ऊपर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, मैं पीटता हूँ। देखो पॉइंट देखिएगा आप, मैं पीटता हूँ, तो यहाँ पे किसी काम को मैं करता हूँ। मैं किसी काम को करता हूँ, मैं पीटता हूँ, मैंने पीटा, मैंने पीटा है, मैंने पीटा था, मैं पीटूँगा, मुझे पीटना चाहिए, मैं पीट सकता हूँ, मैं पीट रहा हूँ। तो ये किसी भी काम को मैं कर रहा हूँ, ये किसी भी काम को। तो अगर किसी काम को मैं कर रहा हूँ या मैं करता हूँ, ओके, तो ये एक्टिव कैटेगरी होती है। क्या होती है? अब तक जो हम लोग सेंटेंस सीख रहे हैं, सबसे पहले जो सेंटेंस इंग्लिश में आते हैं वो इसी कैटेगरी के आते हैं। कौन से? यानी कि जो काम मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ, ओके। तो ये कॉमन सा पॉइंट है आपका। मैं पीटता हूँ, तो क्या करेंगे? आई बीट। मैं पीटता हूँ, आई बीट। मैं चेक करता हूँ, आई चेक। मैं बुलाता हूँ, आई कॉल। मैं सेलेक्ट करता हूँ, आई सेलेक्ट। इस चीज़ को देखिएगा, ओके। अगर मैं किसी काम को करता हूँ तो ये एक्टिव कैटेगरी, और अगर कोई काम मेरे ऊपर किया जाता है तो ये हो जाती है अप्लाइंग केस। इसको कहा जाता है पैसिव कैटेगरी। तो इंग्लिश या तो मुझसे है या मुझ पे है। ये देखो आप, इंग्लिश मुझसे है या मुझ पे है। इंग्लिश या तो ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी। इंग्लिश या तो ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी। इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी नहीं होती है। या तो मैं किसी भी काम को करूँगा या कोई काम मेरे ऊपर किया जाएगा। या तो किसी काम को मैं करता हूँ या कोई भी काम मेरे ऊपर किया जाता है। या तो किसी काम को मुझे करना चाहिए या कोई भी काम मेरे ऊपर किया जाना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा सिंपली, मैं पीटता हूँ, मैं पीटता हूँ, तो मैं अब भी काम कर रहा हूँ, और काम क्या हो रहा है? पीटने का। मैं ये कॉमन पॉइंट है, मैं पीटता हूँ, आई बीट। क्या कह रहे हैं आप? मैं पीटता हूँ मैं पीटता हूँ मैं पीटता हूँ, और मुझे पीटा जाता है मुझे पीटा जाता है। मैं पीटता हूँ मैं पीटने का काम मैं कर रहा हूँ, और मुझे पीटा जाता मैं पीटने का काम मेरे ऊपर हो रहा है। लेकिन काम ज़रूर हो रहा है। क्या हो रहा है? काम तो नहीं हट रहा। तो इंग्लिश में अगर काम हट जाएगा, अगर ड्राइवर की ड्राइविंग ही हट जाएगी तो क्या कुछ बचेगा? शायद कुछ नहीं बचेगा। तो इस चीज़ को आप सब लोग माइंड में रखिएगा कि अगर मैंने कहा मैं पीटता हूँ, तो मैं पीटता हूँ मैं पीटने का काम मैं करता हूँ, और मुझे पीटा जाता है मैं पीटने का काम मेरे ऊपर किया जाता है। मैं पीटता हूँ में भी काम हो रहा है, और मुझे पीटा जाता है में भी काम हो रहा है। मैं पीटता हूँ में भी काम हो रहा है, और मुझे पीटा जाता है में भी काम। अब देखो, मैं पीटता हूँ में कॉमन पॉइंट है, मैं पीटता हूँ मैं पीटने का काम मैं करता हूँ, मुझे पीटा जाता है मैं पीटने का काम मेरे ऊपर किया जाता है। मैं चेक करता हूँ मैं चेक करने का काम मैं करता हूँ, है ना, और मुझे चेक किया जाता है मैं चेक करने का काम मेरे ऊपर किया जाता है। मैं बुलाता हूँ मैं बुलाने का काम मैं कर रहा हूँ, और मुझे बुलाया जाता है मैं बुलाने का काम
किसके ऊपर हो रहा है? मेरे ऊपर, है ना। मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ, मैं अरेस्ट कर रहा हूँ या मैं अरेस्ट करता हूँ। इसमें अरेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? मैं। ओके, और मुझे अरेस्ट किया जाता है या किया जा रहा है, इसमें किसके ऊपर हो रहा है? तो आप इस चीज़ को माइंड में रखिए कि इंग्लिश में या तो कोई काम मैं या हम करते हैं या फिर कोई भी काम मेरे या हमारे ऊपर किया जाता है। इंग्लिश में कोई भी काम मैं या हम किसी पे करते हैं, किसी पे या कोई काम हम लोग करते हैं, या इंग्लिश में कोई भी काम मेरे या हमारे ऊपर किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना। अब आप देखो इसकी इंग्लिश देखो एक मिनट के लिए। अगर आपने कहा मैं पीटता हूँ, मैं पीटता हूँ, तो इंग्लिश आएगी आई बीट। मैं पीटता हूँ, आई बीट, और मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा। देखो सेंटेंस की कंडीशन बदल गई, और जब सेंटेंस की कंडीशन बदल जाएगी तो उसकी अंग्रेज़ी भी बदल जाएगी। तो अगर आपने कहा मैं पीटता हूँ तो आई बीट करेंगे, और मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन। मैं चेक करता हूँ, आई चेक, मुझे चेक किया जाता है, आई एम चेकड। मैं बुलाता हूँ, आई कॉल करेंगे, मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड करेंगे। मैं चुनता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आई सेलेक्ट करेंगे, और मुझे सेलेक्ट किया जाता है, आई एम। अब आप ये देखिएगा यहाँ पे कि आई एम सेलेक्टेड क्यों आया, आई एम चेकड क्यों आया, आई एम अरेस्टेड क्यों आया। ये आपको समझना है कि ये सेंटेंस ऐसे क्यों बना, ये सेंटेंस ऐसे क्यों बना। इस चीज़ को भी आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, तो इतना पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है। तो जो काम मैं करता हूँ ये एक्टिव कैटेगरी, और जो काम मेरे ऊपर किया जाता है ये हो जाती है हमारी पैसिव कैटेगरी। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें खुद ब खुद इसके अंदर लगती हुई चली जाएंगी। इतना आपका क्लियर हो गया है।